आज के सेशन में हम एनसीईआरटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि ईवीएस से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जैसे कि हाउस से रिलेटेड। ठीक है, कि अलग अलग जगहों पे किस तरह के घर बनाए जाते हैं और ये जानवर कौन से जानवर है जिनकी हेल्प से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ठीक है, और चांगपा ट्राइब जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, और कई तरह के बोर्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो भाई क्लास को समझना है, पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। आपको पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम से मिल जाता है ना। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और सबसे पहले हमें जानना है कि जो लेह लद्दाख है वहाँ पे किस तरह के घर बनाए जाते हैं। और क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है। ठीक है, लेह लद्दाख के जो घर हैं वो किस तरह के बनाए जाते हैं। तो लेह लद्दाख में 2 मंजिला घर होते हैं। ठीक है, और 2 मंजिला हैं, इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है इस तरीके से। ठीक है, भूतल में खिड़कियां नहीं होती। जो पहला ग्राउंड फ्लोर पे होता है ना, उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के लिए भंडारण के लिए होता है। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं इनके। ठीक है, अपने जानवरों को रखते हैं, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना उनको वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं ताकि ऑफ सीज़न में उनका इस्तेमाल वो कर सकें। विभिन्न मंजिलों तक पहुँचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। अब भाई जब लाइक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए वो उनके घर में सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों का वो इस्तेमाल करके वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, वुडन स्टेप्स होते हैं उनके पास। छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? गर्मी के मौसम में लोग कई फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं और सर्दियों के लिए स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि सर्दियों में उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑफ सीज़न में उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें, इस वजह से वो क्या करते हैं, उनको सुखा करके भाई रख लेते हैं स्टोर करके ना, क्योंकि सूखने के बाद फिर वो ख़राब नहीं होता है। घर पत्थरों से बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है ना। अभी मैं पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से घर इनके बने हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। आएंगे खैर वापस अपने पॉइंट्स पे। पत्थरों से बने हुए होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, और इन घरों की जो दीवारें हैं मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं। घर अंदर से एक छप्पर जैसा लग रहा होता है जिसमें ढेर सारी घास रखी हुई होती है ताकि वो अपने जानवरों को भी खिला सके। ठीक है, एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई। ठीक है, कि इनके जो नीचे वाला फ्लोर होता है उस पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं, जानवरों को और चीज़ें सुखा करके रखते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया आपका। और सबसे ऊपर ना लेह लद्दाख के घरों में लाइक 2 मंजिल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए, और ये वाला फैक्ट। तो खैर मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। लेह लद्दाख के घर आप इस तरह से देख सकते हो। और मनाली हिमाचल प्रदेश में जो कि पड़ जाता है ना, यहाँ के घर किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मनाली एक पहाड़ी का इलाका है और वहाँ भारी बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी, बारिश जो भी कहना चाहें, और बर्फ़बारी भी होती है। घर जो है पत्थर या लकड़ी के बने हुए होते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, लकड़ी के या फिर एक तरीके से पत्थर के बनाए जाते हैं यहाँ के घर जो होते हैं। आसाम की बात करते हैं तो असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैम्बू के बने हुए घर देख पाओगे ना नीचे, उनको थोड़ा हाइट पर बनाया जाता है ताकि पानी जो है घर के अंदर ना घुस सके। भाई असम में भारी बारिश हो रही है और मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 3-5 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ना, ताकि घर के अंदर पानी ना जा सके। इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है। ठीक है भाई, और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है या फिर बनाया गया है, और घरों के अंदरूनी हिस्से भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, तो ये असम से रिलेटेड फैक्ट हो गए, आप समझ चुके होंगे। चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, और सारे ही फैक्ट आपको याद होने चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद करके सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको ऑप्शन में सारे दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शंस नज़र आएंगे और पूछा जाएगा कौन सा गलत है इनसे रिलेटेड ना, तो आपको सारे फैक्ट याद होने चाहिए, तभी आप सही ऑप्शन चूज़ कर पाओगे ना। अब कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर के मकानों में कुछ नक्काशी वगैरह करी जाती है और उनसे फैक्ट रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं ना। मकान पत्थर के कटों से बनाए जाते हैं और एक के ऊपर एक रख कर मिट्टी से ढके होते हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती हुई ना, इस तरीके से, इसे डब कहते हैं। जो आपको निकला हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये खिड़कियाँ होती हैं और इन्हें डब कहा जाता है। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट को
डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। अब आपको ये यहाँ पे क्लियर होगा कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर में हाउस बोट्स होते हैं जिन्हें डोंगा कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? डोंगा कहते हैं, जो कि डल झील में चलता है और झेलम नदी में भी देखा जाता है। अंदर से यह बिल्कुल अलग कमरों वाले घर जैसे नज़र आते हैं। जब आप उनको अंदर से जाके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये घर है। ठीक है, घर जैसा फीलिंग आता है, पर वो होते हैं हाउस बोट्स। और ये चीज़ें, ये फैक्ट हो गए जो कि कश्मीर में इस तरह के घर देखने को मिलते हैं आपको। अभी चांगपा जो ट्राइब है, यहाँ से भी एनसीईआरटी में दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना भाई। जो चांगपा ट्राइब है, जनजाति है, ये पाई कहाँ पे जाती है ना, तो ये लद्दाख में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चांगपा इज़ अ नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक यानी कि जो घुमक्कड़ी तरीके की होती है ना, खाना बदोश जीवन बिताते हैं किसी एक जगह पे। जैसे हमारा और आपका घर होता है, ये भाई घर बना हुआ है, उसी जगह पे हम रहते हैं, लेकिन इनका जीवन ऐसे नहीं गुजरता है ना। ये घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ पे इन्हें रहने लायक जगह लगती है ये वहीं पर टिक जाते हैं। चांगपा जनजाति में केवल, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल लगभग 5000 लोग ही हैं। ठीक है, लगभग सिर्फ और सिर्फ 5000 लोग ही आपको देखने को मिलते हैं और वे बकरियों के माध्यम से प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाते हैं। भाई ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। पश्मीना शॉल बनाते हैं जो कि इतनी गर्म होती है ना, और ये बहुत पतली भी होती है। स्टिल आप 6 स्वेटर पहन लो, उतने उस मुकाबले तक आपको ये गर्माहट प्रदान कर सकती है। ठीक है, बनाई किससे जाती है? एक बकरी पाई जाती है वहीं पे, जो कि चांगपा जनजाति के द्वारा ही इसको पाला पोसा जाता है और पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ठीक है, चांगपा जो है तिब्बती भाषा की बोली चांगखाट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे तिब्बती भाषा बोलते हैं, चांगखाट बोलते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन भी करते हैं। ठीक है, ओवरऑल कहीं ना कहीं तिब्बत का प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। वे बहुत कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचाई पर रहते हैं। भाई कठिन परिस्थितियाँ मतलब वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है भाई साहब। ठीक है, और स्टिल उस जगह पर ये लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? चांगपा अपने घोड़ों और याक पर अपना सब कुछ ले जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते हैं, भाई खाना बदोश जीवन बिता रहे हैं तो उनको अपना बोझा उठाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो घोड़ा और याक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उनके लिए उनकी बकरियां और भेड़ें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के हेल्प से उनका बिजनेस चल रहा है ना भाई। उन्हीं की बालों से ही ये क्या बना रहे हैं? पश्मीना शॉल बना रहे हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। इन बकरियों और भेड़ों के माध्यम से भी खाने के लिए मांस, पहनने के लिए ऊन, तंबू के लिए खाल, ये सारी चीज़ें बताइए ना। एक उन जानवरों की हेल्प से इनका पूरा जो एक तरीके से लाइफ का बेसिक चीज़ें हैं ना, वो इनको मिल रही हैं, खाना से लेकर के पहनने तक की चीज़ें। ठीक है, चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल, फर जो होते हैं ना, अधिक मुलायम हो सकें। ठीक है, ज़्यादा हाइट पे रहते हैं, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुलायम हो जाएँ। और अगला एक फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि वे रेबो नामक एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में रहते हैं। रेबो नाम है। ठीक है, जो जिस तंबू में रहते हैं उसका नाम होता है रेबो। ठीक है, रेमो नहीं भाई, रेबो। ठीक है, रेमो डिसूजा नहीं है ये। रेबो के पास उनके भेड़ और बकरियों को रखने के लिए एक जगह है जिसे लेखा कहा जाता है। भाई ये खुद तो टेंट के अंदर रहते ही हैं, शंकु के आकार का जो होता है कॉनिकल शेप में होता है। ठीक है, और खुद तो रहते ही हैं, जिसे रेबो कहेंगे, साथ में अपने भेड़ बकरियों को भी रखने का एक जगह सा छोटा सा स्पेस ये बना लेते हैं। लेखों की दीवारें पत्थरों की बनी हुई होती हैं और चंगपा की भाषा में चंगथांग का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, चंगथांग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे फैक्ट समझ पाए होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट पे और उसी से रिलेटेड फैक्ट और भी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भाई तंबू लगाते समय उसके चारों ओर लगभग 2 फीट की गहरी खाई खोदी जाती है, जैसे कि आप ये पिक्चर पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, गहरी खाई जो है वो लगाई जाती है तंबू के चारों ओर। खाई बारिश के पानी को तंबू के निचले हिस्से को भिगोने से रोकने का एक तरीका होता है, ताकि पानी वहाँ पे भर जाए और तंबू में कोई नुकसान ना हो ना। आमतौर पर तंबू के चारों ओर एक छोटी सी खाई खोदी जाती है ताकि सतह से पानी तंबू के चारों ओर मोड़ दिया जाता है और अन्यथा पानी उसके नीचे बह जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ बारिश या हिमपात एक सामान्य घटना, मतलब बहुत ज़्यादा होती रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फैक्ट हैं जो कि चांगपा ट्राइब से रिलेटेड है। आई होप समझ पाए होंगे ना। अभी अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे ही फैक्ट आपके एनसीईआरटी में आए हुए हैं ना,
तो इनको स्किप नहीं कर सकते हो आप। भाई ज़मीन की अचानक गति विवर्तनिक प्लेट चट्टानों ना, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, विवर्तनिक प्लेट चट्टानों में जमा लोचदार ऊर्जा को मुक्त करती है और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इन्हें ही भूकंप कहा जाएगा, जहाँ पे ज़मीन कांपने लग जाती है। ये सभी प्राकृतिक आपदाओं की, ये प्राकृतिक आपदा है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। भूकंप के सबसे अप्रत्याशित और अत्यधिक विनाशकारी आपदाओं में से एक है। किसी भी समय और कहीं भी हो सकता है और बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विवर्तनिक, ज्वालामुखी, निपात और विस्फोट भूकंप ना। ये भूकंप के प्रकार बता दिए गए ना। मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से होते हैं? टेक्टोनिक होता है, वॉल्केनिक भी होता है, कोलैप्स एंड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो ये कुछ 4 तरह के प्रकार बताए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा है। अगर पूरे भारत को हम देखते हैं ना, तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। और जो रिक्टर पैमाना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की जो मैग्नीट्यूड है कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया ना, उसको मापने का काम कौन करता है? तो रिक्टर स्केल करता है भाई। कौन करेगा? रिक्टर स्केल भूकंप के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने का काम करता है ना। अब कुछ प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आपने देख लिया ना, भूकंप है, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ये सारे ही कैसे हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो किसी इंसान ने नहीं क्रिएट किया होता है, ये प्रकृति है। जब उसको डिस्टर्ब करता है इंसान, तो भाई वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे ना। और डिटेल में आप पढ़ सकते हो, खैर पीडीएफ्स में दे दूँगी, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटे छोटे से कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि डोंगा क्या है ना, तो डोंगा श्रीनगर में कई परिवार एक डोंगा में रहते हैं। अब डोंगा है क्या? तो इन नावों को डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था, डोंगा एक तरीके की हाउस बोट है, ठीक है, जो होती बोट है, घर की तरह होती है और लोग इसके अंदर रहते भी हैं। अंदर से डोंगा अलग अलग कमरों में वाले घरों की तरह होती है। इस प्रकार डोंगा एक नियमित घर है, लेकिन तैरता हुआ। कैसा घर है भाई? ये फ्लोट करता हुआ एक घर है ना, जिसे हम डोंगा कहते हैं। मिलता कहाँ है? श्रीनगर में मिलता है। ख़त्म बंद क्या होता है? तो हाउस बोट और कुछ बड़े घरों की छत पर लकड़ी का सुंदर नक्काशी देखी जाती है और उससे ही कहा जाता है, उस डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। ठीक है भाई, जिसमें एक पैटर्न होता है जो एक आरा टहीली जैसा दिखाई देता है। अब ये डब क्या होती है? तो भाई डब भी एक तरीके की बोट ही है। कश्मीर के गांवों में घरों को पत्थरों को काट कर बनाया जाता है और एक के ऊपर एक रख कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। घरों में ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवारों से निकलती हुई दिखती है, इसे ही डब कहा जाता है। यानी बोर्ड तो नहीं है ये, जिसे मैंने ऊपर आपको पिक्चर में दिखाया था ना, कि वो जो खिड़की निकली हुई नज़र आती है घरों में, उसे डब कहा जाता है ना। तो ये फैक्ट समझ पाए होंगे। अब नाव, जैसे कि नाव आपने देखा होगा ना कि भाई केरला हो गया, गोवा हो गया और इधर अपना जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे कुछ नाव वगैरह भी ऐसे पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। वल्लभ की बात करते हैं तो वल्लभ लकड़ी की एक छोटी या बड़ी नाव होती है। इसका उपयोग केरला में किया जाता है ना। केरल में लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है ना। और केरल के कुछ हिस्सों में बच्चों द्वारा स्कूल पहुंचाने के लिए वल्लभ का इस्तेमाल किया जाता है और इसे स्कैन बोट के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल के प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। कौन? वल्लभ। तो शिकारा क्या है भाई? शिकारा लकड़ी की बनी हुई नाव है जिसका इस्तेमाल श्रीनगर में डल झील में किया जाता है। ठीक है, और पर्यटन आकर्षण के लिए काफ़ी इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया याक जिसे कि ऊपर आपने पढ़ा था ना, जिसका इस्तेमाल ट्राइब जनजाति के लोग अपना सामान ढोने के लिए करते हैं। और किस काम के लिए करते हैं ना, ये भी समझ लीजिए। तो याक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में पर्वतारोहियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है, क्योंकि इनका सामान ये ढो के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गर्मियों में ये केवल 1 इंच लंबे पत्ते के ब्लेड के साथ घास पर उच्च ऊंचाई पर खिलाती है और सर्दियों में ये कम ऊंचाई पर चला जाता है। ठीक है, याक जो है और एक प्रकार के तंबू, जैसे रेबू कहा ऊपर हमने पढ़ा था, वहीं पे यहाँ पे इनको रखा जाता है ना। याक के बाल इसकी बुनाई करते हैं, यानी कि जो मैंने बताया था ऊपर अभी आपको कि बकरी की खाल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है ना, तो उसको बुनने का काम किससे करते हैं? याक की बाल से ही करते हैं ना। बुनाई के लिए धागे की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है,
सो ये सारे फैक्ट जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। चीज़ें अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है भाई। मोटिवेशन ज़रूरी है, और वीडियो को लाइक करे बिना आप बिल्कुल ना जाया करें ना, वीडियो को लाइक करके जाएँ, ठीक है। पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अभी हमारी मैराथन क्लास आज रात 9 बजे होगी हिंदी पेडागोजी की, ठीक है। आज रात 9 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास होगी, जहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सब डिस्कस करके आज की क्लास में वो जो 15 नंबर आती है ना पेडागोजी, वो चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो बिल्कुल क्लास से जुड़े रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।